हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द WS क्यूब टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फेसबुक एड्स के एक बहुत ही स्पेसिफिक सेक्शन की, जिसको बोलते हैं हम लोग नैरो ऑडियंस। दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि अगर फेसबुक एड को या किसी भी फेसबुक कैंपेन को सक्सेसफुली रन करना है तो आपकी जो टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, जो ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटजी है, वो बहुत स्पेसिफिक होनी चाहिए। और फेसबुक आपको बहुत सारी ऐसे ऑप्शंस, फीचर्स और फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आप बहुत स्पेसिफिक और डिटेल्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी चीज की बात करने वाले हैं हम, और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि फेसबुक एड्स में जो ऑडियंस टारगेटिंग है वो कितनी डीप है और कितनी एग्जैक्ट प्रिसीशन तक आप वहां से पहुंच सकते हैं अपनी ऑडियंस तक। तो चलिए शुरू करते हैं, सीधे चलते हैं हम लोग फेसबुक के एड्स मैनेजर में। तो यहाँ पर आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम नैरो ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं। एक पहले सिनेरियो या एग्जांपल अपने दिमाग में हम लोग ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि हमें कोई एक ऐसी ऑडियंस टारगेट करनी है, ऐसे लोग टारगेट करने हैं जो कि बेसिकली जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई की हो। सपोज करते हैं एक सिनेरियो हम लोगों ने ले लिया कि जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई करी हो, और पढ़ाई भी उनकी क्या रही हो, कोई दूसरा डिप्लोमा या डिग्री या कोर्सेज ना हो, बल्कि उन्होंने नॉर्मल बीटेक किया हो। यानी वो लोग जिन्होंने IIT दिल्ली से पढ़ाई करी और पढ़ाई में भी कौन सा कोर्स किया, बीटेक। तो आप देख रहे हैं कि कितने स्पेसिफिक हैं हम लोग, कि अगर हमें कोई एक ऐसा ऐड है जो स्पेसिफिक कितने ही लोगों के लिए चलाना है तो हम उसको किस तरीके से चला सकते हैं, कितना हम डीप ऑडियंस टारगेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे मेरे डैशबोर्ड पर जो है एक कैंपेन खुला हुआ है जिसका ऑब्जेक्टिव मैंने ट्रैफिक लग रखा है। ये तो केवल आपको समझाने के पर्पज से। सीधे मैं यहाँ से चलता हूँ ऑडियंस में, यानी सेकंड वाले पोर्शन में। आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑडियंस का सेक्शन है, और इस ऑडियंस वाले सेक्शन पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है आपका एडसेट नेम होगा, जिसको मैंने अभी यहाँ पर ऐसे ही मैं नॉर्मल लिख देता हूँ, टेस्ट। एंड देन नीचे ट्रैफिक ऑन द वेबसाइट, ये सारी चीजें हैं, ये सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। हमें इन सबको नहीं सेलेक्ट करना है अभी। बेसिकली हम सीधे नीचे आ जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ है, डिटेल्ड टारगेटिंग। तो यहाँ पर ही हम लोग वो जो हम लोगों ने अभी अपना एक सिनेरियो क्रिएट किया था IIT दिल्ली वाला, वो सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको इस ब्राउज में जाना है। ब्राउज में आप डेमोग्राफिक्स पर गए, और डेमोग्राफिक्स में आपको क्या देखना है कि एजुकेशन, और एजुकेशन में भी आप देख रहे हैं कि अंदर कितने सबसेट्स हैं। यानी एजुकेशन का लेवल के हिसाब से अगर आपको टारगेटिंग करनी, नहीं, हमें लेवल के हिसाब से नहीं करनी थी, हमें तो स्कूल और यूनिवर्सिटीज के हिसाब से करनी थी। तो हमें यहाँ पर ये स्कूल और यूनिवर्सिटी क्लिक कर देना है, और यहाँ पर अब हमें टाइप करना है IIT दिल्ली। तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास IIT दिल्ली का। और जैसे ही आप IIT दिल्ली यहाँ पर खुल के आएगा, आप देख सकते हैं इस पर जो ऑडियंस साइज है वो यहाँ पर आपको दिख रही है। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया IIT दिल्ली पर, आप देख रहे हैं कि यहाँ राइट हैंड साइड में जो ऑडियंस साइज की पोटेंशियल रीच है वो भी आपको दिखा रही है। यानी कि केवल अगर आप ओवरऑल IIT दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं तो आपकी पोटेंशियल रीच है 47,000, जिसमें कौन कौन से लोग हैं आप ये देख सकते हैं। ये सारे लोग हैं जिनकी एज ग्रुप 18 to 65 प्लस है। एंड देन सारे जेंडर वाइज अगर हम देखें तो सारे मेल फीमेल सभी इंक्लूडेड हैं। जो लोकेशन है वो इंडिया टारगेट है। एनीवेज, इतनी तीन चीजें ये हैं। और उसके बाद हम स्पेसिफिक हो गए कि भाई थ्रू आउट इंडिया इतने साल के लोगों में, वेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उनमें जो लोग IIT दिल्ली से पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, या जिन्होंने भी अपनी एजुकेशन में जो यूनिवर्सिटीज वाला कॉलम होता है जो आपकी प्रोफाइल में, बेसिकली ये सारी डेटा आती वहीं से है। क्योंकि आप लोग या कोई भी अपनी प्रोफाइल में जिन्होंने भी IIT दिल्ली डाल रखा होगा, या किसी भी तरीके से फेसबुक पता कर लेता है कि भाई आप IIT दिल्ली में हो। बट बहुत एक्यूरेसी की बात हम नहीं कर सकते, बट ऐसे बहुत से पैरामीटर्स होते हैं जहां से फेसबुक की जज कर लेता है कि शायद आप IIT दिल्ली से हो। तो उस तरीके से लगभग जो पोटेंशियल रीच पहुंची वो पहुंची हमारी 47,000। बट अभी क्या था, दूसरा इसमें पार्ट क्या था कि IIT दिल्ली के लोगों में उन लोगों को हमें टारगेट करना था जो बेसिकली बीटेक कोर्स से थे या बीटेक कोर्स में हैं। तो यहाँ पर अगर आप नॉर्मली यहाँ पर बीटेक टाइप करेंगे तो आप देखते हैं कि मैंने यहाँ पर बीटेक टाइप किया तो ये बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी आ गया, और इसको ऐड करते हैं तो ये पोटेंशियल रीच लगभग 55 लाख हो गई।
अब ये बात समझ में नहीं आई कि ये 55 लाख पोटेंशियल रीच कैसे हो गई भाई। अगर आईआईटी दिल्ली के लोगों की रीच 47,000 है तो उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज होंगे और उसमें अगर बीटेक वाले कोर्सेज के लोगों को हमें सेलेक्ट करना था तो ये एकदम से रीच क्यों बढ़ गई। तो यहाँ पर देखिए यही सारी चीजें जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। यहाँ पर हमसे गलती क्या हुई कि बेसिकली आईआईटी दिल्ली के लोग भी सेलेक्ट हो गए और उसके साथ वो लोग भी सेलेक्ट हो गए जिन्होंने अपना इंटरेस्ट बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी मेंशन करके रखा था। तो हमें इसको यहाँ से हटाना है और फिर से हमारा क्वेश्चन वही है कि भाई कैसे सेलेक्ट करेंगे हम आईआईटी दिल्ली के उन लोगों को जो बीटेक कोर्स से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा नैरो ऑडियंस, आपको इस नैरो ऑडियंस पर क्लिक करना और यहाँ पर आपको टाइप करना है बीटेक और ये आ जाएगा आपका बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब आप देख रहे हैं कि आप कितने, आपका जो स्पेसिफिक जो टारगेटिंग है, जो स्पेसिफिक आप कितने हो गए हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो पॉइंटर था आपका, 1 मिनट में फिर से आपको दिखाऊं, जैसे ही आप उसको क्लोज करेंगे ये देख रहे हैं आप, ये पॉइंटर यहाँ से शिफ्ट होके राइट में जाता है और ग्रीन हो जाता है, यानी कि जो आपकी इस वक्त ऑडियंस साइज है वो काफी ब्रॉड है। और जैसे ही आप वापस यहाँ पर बीटेक टाइप करते हैं यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी पे हम सेलेक्ट करते हैं, हम देखते हैं कि हम पहुंच गए उस एग्जैक्ट ऑडियंस के पास जिनको हमने टारगेट करने को सोचा था। यानी आईआईटी दिल्ली के अंदर वो लोग जो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं या कर चुके हैं, जिन्होंने भी अपनी प्रोफाइल वगैरह में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली लग रखा होगा। तो आप इससे जो है एक एस्टिमेट या एक आइडिया लगा ही सकते हैं कि कितना एक्यूरेट टारगेटिंग या कितनी स्पेसिफिक टारगेटिंग फेसबुक एड्स मैनेजर के थ्रू हो रही है। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव यही था कि मैं आपको समझा पाऊं कि अगर आपका एड परफॉर्म नहीं कर रहा है, देखो बहुत लोग ये गलती करते हैं और कई बार हमसे पूछते भी हैं थ्रू कमेंट्स या दूसरे मीडियम से कि भाई हमारा एड परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा है। तो उसमें गलती यही कहीं होती है कि आपकी जो टारगेटिंग है वही ठीक से नहीं हो पा रही, और अगर आपकी टारगेटिंग नहीं हो पा रही है तो डेफिनेटली क्या होगा कि आपका जो कॉस्ट होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, आपके जो एड्स हैं वो गलत लोगों को दिख रहे होंगे, तो आपका एड डेफिनेटली परफॉर्म नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले अपने जो ऑब्जेक्टिव है, जो आपका कैंपेन ऑब्जेक्टिव, उसको अलाइन रखना है डिटेल टारगेटिंग के साथ, यानी जहां आपको टारगेट करना है। और उसके बाद आपको इतने सारे ऑप्शंस यहां पर देखने को मिलते हैं, डीप टारगेटिंग आपको करने को मिलती है, इसका आपको फायदा उठाना है।